गुरु तो धन और ज्ञान एक साथ कैसे प्राप्त किया? धन और ज्ञान, बढ़िया बात। अज्ञानी को धन मिलता है या ज्ञानी को? हाँ, तो बस देखो, जानाति इच्छति करोति, कर्म के मूल में इच्छा शक्ति चाहिए या नहीं? इच्छा के मूल में ज्ञान चाहिए। पहले जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर उसे प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त करेंगे, फिर प्रयत्न करेंगे। ये नियम है या नहीं? जानाति इच्छति करोति, बुद्धि से ज्ञान होगा, मन से इच्छा होगी, कर्मेंद्रियों से कर्म होगा। ये नियम है या नहीं? अब रह गई बात ज्ञान और अर्थ। पहले जितने अर्थ के रसिक हैं, अर्थ के, उनसे कहिए कि अर्थ की परिभाषा जरा बता के दिखाइए। कल मैं अर्थशास्त्र पर ही बोला था अधिकतर यहाँ प्रवचन में। अंग्रेजी में पृथ्वी का नाम अर्थ है या नहीं? है या नहीं? पृथ्वी अर्थ है, पानी अर्थ है, प्रकाश अर्थ है, पवन अर्थ है, आकाश अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में जिसका साक्षात या परंपरा से उपयोग हो वो अर्थ है। ठीक, अर्थ की यह परिभाषा है। भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है, उसके सेवन से जो पुष्टि और तृप्ति मिलती है उसका नाम काम है। प्यास लगने पर जो पानी पीते हैं तो पानी का नाम क्या हो गया? अर्थ। पानी पीने पर प्यास की निवृत्ति हुई, पुष्टि हुई, तृप्ति हुई, इसका नाम है काम। अर्थ का व्यापक अर्थ क्या हुआ? भोग्य सामग्री। तो न्याय की सीमा में भोग्य सामग्री को प्राप्त करें, न्यायपूर्वक उसका उपभोक्ता हों, और जो सामग्री हो दूसरों के हित में भी उसका उपयोग करें। ये अर्थ की बात हुई। अर्थ माने परम अर्थ परमात्मा हैं, उनके बिना सब व्यर्थ है। उन परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया जाए वो सब अर्थ है। पृथ्वी अर्थ है, पानी अर्थ है। पृथ्वी का सदुपयोग करना ज्ञान से होगा, जल का सदुपयोग करना, तेज का सदुपयोग करना, वायु का सदुपयोग करना। आजकल जो भौतिकवादी हैं वो ज्ञान है उनको क्या? पृथ्वी का सदुपयोग कर रहे या पृथ्वी को मलिन कर रहे? पृथ्वी को मलिन किया या नहीं महानगर बना करके? जल को दूषित किया या नहीं? अग्नि को भी दूषित कर दिया या नहीं? वायु को भी दूषित कर दिया या नहीं? इसका मतलब उनके पास ज्ञान के नाम पर अज्ञान है। ऐसा ज्ञान पृथ्वी गंधवती हो, पवित्र गंध से युक्त हो, जल पवित्र रस से युक्त हो, तेज पवित्र प्रकाश से, रश्मि से, उष्णता से युक्त हो, वायु जो है पोषण शक्ति से युक्त हो। तो अर्थ का अर्थ हुआ भोग्य सामग्री, और ज्ञान के बिना अर्थोपार्जन हो भी नहीं सकता है। और जो धर्म के मार्ग पर चलेगा उसको अर्थ मिलेगा। क्या हम एक ग्रंथ बताते हैं, केवल 3 श्लोक, 4, हिंदी अनुवाद सहित भागवत गीता प्रेस से प्रकाशित है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। चारों में सामंजस्य साधने का ढंग वही है, जितना बढ़िया वहाँ है वहाँ कहीं नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 8वें, 9वें, 10वें, 11वें 4 श्लोकों को बार बार पढ़ो। उसमें धर्म में, अर्थ में, काम में, मोक्ष में, चारों में सामंजस्य साधने में सफल हो जाएंगे। तो बिना ज्ञान के तो लाभ क्या है, हानि क्या है, मूलधन क्या है, ब्याज क्या है, शत्रु कौन है, मित्र कौन है, किन पर विश्वास करना चाहिए, किन पर नहीं, बिना ज्ञान के तो अर्थ का मार्ग ही अवरुद्ध रहेगा। जानाति इच्छति करोति।